रही है। उपदान तत्व की आराधना उनको श्रेष्ठ बनाने के लिए दादा गुरुदेव भद्रंकर श्री महाराज बहुत अच्छा प्रयत्न करते थे। आपका उद्धान निर्विघ्ने संपन्न हो और एक श्रेष्ठ क्वालिटी की आराधना के साथ बने, इसे भाव से एक अच्छा गुरुदेव कार्य करते थे। आजकल नीवी के लिए जो रसोई बनाने वाले महाराज कौन आने वाला है, वो कितने आइटम बनाएगा, आज वही दिखाया जाता है। मगर आराधना के लिए योग्य स्थान क्या होना जरूरी। दादा गुरुदेव भद्रंकर श्री महाराज ने जब लीच गांव के अंदर उपदान करवाया, वो उपदान दौरान यहाँ तो बस अपने ही फ्लोर में मातृ जाने की व्यवस्था रखी है, संडिल मातृ जाने के लिए ऊपर नीचे व्यवस्था अलग से रखी हुई है, मगर इनको उत्तम तो नहीं बोली जाएगी। उत्तम वो है कि आप खुद लोटा लेके वाड़ा में नहीं, खुली जगह में जाओ और वहां जाकर वापस आओ, वो एकदम उत्तम है। मगर आज एक मर्यादा, सरकार के कायदा कानून, ये सब के हिसाब से कुछ अलग प्रक्रिया करते हैं। मगर दादा गुरुदेव भद्रंकर श्री महाराज जहां संडिल जाने का रास्ता था, कार्यकर्ता भाइयों ने जो संडिल का मार्ग जाने का था, जो बावड़ वगैरह के बीच में से जो जाने के रास्ता, वहां बीच में छोटी सी गेड़ी बना दी, छोटा सा रास्ता एकदम क्लीन कर दिया। भद्रंकर श्री महाराज ने बोला कि यहाँ लीच में सब व्यवस्था हो चुकी है। हाँ गुरुदेव, एकदम श्रेष्ठ, कोई भी आराधक को कोई भी तकलीफ नहीं पड़े। गुरुदेव चौंक गए, क्या भी आराधकों को कुछ भी तकलीफ नहीं पड़े, ऐसी आपने व्यवस्था की? ये अच्छी बात नहीं है। गुरुदेव ने बोला चलो मुझे बताओ क्या है। निकले, संडिल भूमि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, बहनों के लिए इधर रखा है, भाइयों के लिए इधर रखा हुआ है, चारों ओर बावड़ बावड़ बावड़, बिल्कुल कोई भी बावड़ के नीचे जाकर बैठ जाओ, अच्छी तरह से बैठ सकते। मगर जो केली बनाई थी ना, रास्ता बनाया था चलने का, वो रास्ता पर गुरुदेव ने बोला कि यहाँ जो सूखे जो बावड़ के जो लकड़े पड़े हुए हैं, जो उनके जो टुकड़े टुकड़े, वहाँ कांटे पड़े हुए हैं, 2 कमंडल भर के ना कांटे लेके आओ। फिर गुरुदेव ने बोला, वो श्रावक बिल्कुल समर्पित थे। हाँ, समर्पित था वो करके भी श्रावकों की बहुत अद्भुत थी। गुरुदेव ने जो बोला वो सही। गुरुदेव ने कांटा मांगा, वो आराधक लाभार्थी परिवार खुद कांटा बीटने के लिए बैठ गए, कांटा कमंडल में भर दिया। भरने के बाद गुरुदेव ने बोला आदेश कीजिए, अब ये कांटा का क्या काम करूं? गुरुदेव ने बोला जो चलने का मार्ग जहाँ से आपने जो स्वच्छ किया हुआ है ना, वो सब जगह पर थोड़ा थोड़ा बीच जगह पर है ना, ये कांटा डाल दो। क्यों? हमारा आराधक है ना, वो आराधक को क्रिया समिति पूर्वक चलना चाहिए। जो कांटा होगा ना, तो वो चलते समय नीचे लेकर जाएगा। मगर अभी यहाँ से आपको सीढ़ी में से भी नीचे उतरना होता है ना, तो अभी आपस आमने सामने बातचीत करते जाए। यहाँ आप दिन में 20 बार क्रिया समिति, भाषा समिति, एष्टा समिति, आदान भंड मत निक्षेपणा समिति, पारिष्टापनिका समिति बोलते हो, मगर अपने जीवन में कितना आया? क्रिया समिति मतलब के 3.5 हाथ नीचे देखकर आपको चलना है। एक भी जीव की हत्या न हो जाए, कोई जीव को खिलावना न हो जाए, ऐसे भाव से आपको क्रिया समिति पूर्वक चलना है। क्रिया समिति, भाषा समिति, इष्टा समिति, आपको बोलने में कितनी देर लगती है? अभी 1 मिनट लगती है। मगर आपने जब लास्ट में क्रिया समिति गमना गमने किया, उनके बाद आधा घंटा, पौना घंटा, घंटा हो गया है, तो ये हर एक जगह पर एक क्रिया समिति गमना गमने सूत्र बोलना है ना, तो मेरे हिसाब से आपको 5 मिनट 10 मिनट तो कम से कम लगनी चाहिए। आपको 1 घंटे में मैं कहाँ जाके आया, वहां मैंने क्रिया समिति का पालन किया या नहीं किया। दूसरे नंबर में भाषा समिति, जब बोलते वक्त मैंने मुंह पर हाथ रख के बोला या हाथ रखे बिना मैंने बोला, जब बोला तो वो सावध्य वचन तो नहीं बोल दिया ना मैंने, ऐसा भी आप सोच सकते हो।
हितकारी वचन बोला है ना, या तो मैंने जो भी बोला हुआ है वो उपदान के लायक मैंने बातचीत की, या तो दूसरा कोई संसार का पोषण हो जाए ऐसे मैंने बात कर दी, ये भाषा से नहीं। मगर आपके पास आपके सगे वाले नहीं आने चाहिए, मगर आ गए हैं। मैंने एक बहन को देखा था, मैं नीचे रसीला बाग के पास बैठा था, तब एक बहन उनके परिवार स्वजन संबंधी आए थे, मिलना नहीं था मगर उनको मिलने के लिए आना पड़ा। आने के बाद मैंने, मेरी नजर है ना, हमारा सब जगह पर कैमरा तो रहता ही हमारा, वो बहन बिल्कुल नीची मुंडी, मुंह बिल्कुल सिलाई, उन्होंने जितना बोला उतना सब सुन लिया, 2 शब्द में देव गुरु बचाए निकल गए। हमको ऐसे आराधक है ना, वो क्वालिटी आराधक को हमको बहुत अच्छे लगते हैं। भाषा समिति की अपनो बात बताई, क्रिया समिति, भाषा समिति, फिर बाद में आता है देशना समिति। देशना समिति मतलब क्या होता है? देशना मतलब क्या? हम साधु, हमें साधुओं के लिए ना देशना समिति यानी के 42 दोष से रहित तो जो कुछ भी लेते हैं ना उनको कृष्णा बोलते हैं। आप अभी नीवी करने के लिए जाते हो, ये रसोई सब आपके लिए ही बनती है, बराबर ना? उसके अंदर तो कोई ऑप्शन नहीं कि आप यहाँ से गोची लेने के लिए जाओ, ऐसा ऑप्शन नहीं है। मगर वापरने के लिए हम जब बैठे हुए तो वो भोजन लेते समय मुझे आसक्ति नहीं हो जाए ना, इतनी आइटम मुझे लेनी है। संशोधन करना है कि कौन सी चीज से, कौन सी सामग्री से, कौन सी आइटम से, कौन सी वानगी से मुझे राग हो जाता है। रोटी, सब्जी, दाल, बस इतना चाहिए, चावल भी मुझे नहीं चाहिए। फिर ढोकला आया, केक आई, बर्फी आई, कि वो कोई अलग प्रकार की मिठाई आई, मेरे को क्या रोटी सब्जी से मेरा 100 कमासमण खड़े खड़े हो सकता है ना, तो मुझे दूसरी कोई आइटम लेने की आवश्यकता नहीं है। आयोजकों का आप सोच रहे हो, भगवान को बुरा लगता है उसको, उनका कौन सोचेगा? आपका खुद का कल्याण होता है, उनका कौन सोचेगा भाई? क्रिया समिति, भाषा समिति, कृष्णा समिति, आप आलोचना की बुक में है ना, यस नो यस नो यस नो यस नो यस नो आपने कर दिया है, मगर लास्ट पेज आपके लिए रखा हुआ है। आप भोजन के लिए बैठे, कल का मेरा, मुझे तो मैंने कुछ लिखा हुआ नहीं, आया भी नहीं है, हमारे गोचरी में भी, हाँ इतना ध्यान रखो। तो मेरे गुरु महाराज हमारा आत्मा का कल्याण के लिए कितना काम करते हैं, मैं आपको एक खानगी में बात बताता हूँ। नीचे से एक भी फरसाण वगैरह वोरने का नहीं, नीचे से एक भी निवी की कोई भी मिठाई को वेरने का नहीं। गोचरी सब हम बाहर से ही लाते हैं घरों घरों में जाकर, मगर कुछ बदगढ़ लेने के लिए जाना है तो रोटी, सब्जी और दाल, चावल, इसके अलावा कुछ नीचे से वोरने का नहीं। स्पष्ट वार्निंग गुरुदेव। आज तक हमने जितने भी उपदान किया ना, वो सब उपदान के लिए बस यही एक ही कायदा है। हमारा आत्मा का कल्याण के लिए हमारे गुरु महाराज कितना हमारा काळजी लेते हैं, पुण्यशाली। तो क्रिया समिति, भाषा समिति, देशना समिति, उसके बाद आता क्या आता है? आदान घट मस्त निक्षेपणा समिति। आपको सबको पता तो है ही, हमने उपवास किया, मैंने उपवास किया समझ लो, और मेरा जो पात्रा वगैरह, तो उपवास के दिन उनका प्रतिलेखन करने का नहीं करने का? प्रतिलेखन नहीं करने का, करने का होता है। तो आपको जो दिन निवी नहीं है, तो वो दिन आपको थाली कटोरी वगैरह जो दिया हुआ है उसका क्या करने का? परिलेन करते हो ना? हाँ, मगर परिलेन करते समय उनका एक बार भी जो आवाज आ गया ना, तो क्रिया भैया वापस करना पड़ता है। वो पता है आपको? आदान बंद मतलब निक्षेपना समिति, उनका मतलब क्या? कुंजना, प्रमार्जना, आपको कटासना, आपका बैठका है वो उसको बिछाना है, तो बिछाने के बाद, बिछाने से पहले 3 बार नीचे पूरा आश्रम जितने तक बिछा सकते इतने चरोला से आपको परिलेहन अंदर नीचे से उनका प्रमार्जन करना है। प्रमार्जन करने के बाद आप वहाँ आपका कटासना रख सकते हो। हाँ, दोनों दिन, अने दोनों टाइम। सुबह में आपने सच्चाई की ना, पोरसी का पचखान, यहाँ भी पोरसी पढ़ाई ना, जैसे हम परिलेहन करते, तो ऐसे हमारे पास जो सामग्री रखी है उनका 2 टाइम सबका परिलेहन होना चाहिए। अब ध्यान रखो, हमें ना, हाँ बस अब इतना थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सुधारा, दूसरा अडारे में एकदम बेस्ट हो जाएगा, चिंता मत करो। कुछ भी चीज लेनी है आपको वो भी पता होगा कि आपने पहले 5 वाना सुबह में किया, 5 वाना करने के बाद आप
बैठे बैठे तो क्रिया कर सकते नहीं है। जब तक आपने काजा नहीं लिया हुआ है तब तक वो जगह पर आप बैठ भी नहीं सकते हो, वो भी पता है ना आपको। हाँ, तो बैठे बैठे क्रिया तो कर सकते ही नहीं है। तो आपका जो कोई भी परिलेहन करो ना, तो वो परिलेहन करने के बाद पुण्यशाली आपको क्या करना होता है, पहला आपने कटासना किया, बराबर है ना, उसके बाद आपने समझ लो कि खेस किया या तो परिलेहन बनाओ जी, सुबह में पहले संथारा कर दे, तो संथारा पर अपना खेस, धोती वगैरह, कॉटन वस्त्र वगैरह ना, वो सीधा गर्म वस्त्र पर ही रखना चाहिए। जो नीचे हमने रख दिया तो वो वापस अप्रतिलेखित हो गया, परिलेहन वापस करना पड़ता है। कॉटन वस्त्र हो, सिल्क हो, कोई भी गर्म चीज पहले नीचे रखने की, उसके ऊपर दूसरा रखने की। अपनी बात ये चल रही थी कि भद्रकगढ़ श्री महाराज उपदान के लिए जगह देखने के लिए निकले, सब जगह पर कांटा लगा दिया। फिर बाद में वो 47 दिन में डॉक्टर कितनी बार आए होंगे, एक भी बार नहीं। कोई बोले गुरु महाराज सिर दर्द हो रहा है, वहाँ लीच की पांजरापोल आपने सुना होगा, गुजरात के अंदर ये लीच की पांजरापोल एकदम बेस्ट और सबसे बड़ी है। और वो पांजरापोल के अंदर ना वो बहुत सारी अच्छी गायों, व्यक्ति को कुछ भी तकलीफ हो तो सबको एक ही बात पहले से बताई गई थी कि कोई भी व्यक्ति को तकलीफ हो तो आपको आचार्य भगवान के पास जाने का, आचार्य भगवान तो जिनको आदेश देंगे वो उनका काम पूरा कर देगा, मगर बिना आचार्य भगवान को पूछे एक भी प्रक्रिया आगे नहीं चलेगी। किसी को बुखार आ गया है तो डायरेक्ट वो कार्यकर्ता ने दवाई ला दे दी, ऐसा नहीं चलता। पहले आचार्य भगवान के पास जाओ, आचार्य भगवान को बोलेंगे तो हम करेंगे अनुशासन। आज अनुशासन नहीं है ना, इसलिए सब जगह पर लफड़ा होता है। बात ये चल रही थी, सरदर्द हो रहा है, ठीक है, एक गिलास आधा गिलास, जैसा दर्दी उनकी उम्र कितनी है, उनको कितना पाचन होगा, आधा गिलास भर के, इतना छोटा सा गिलास रखा था, आधा एक गिलास भर के, वो प्याली बोलते उनको, कितनी प्याली भर के उनको गोमूत्र पिला देते। दूसरे दिन से एक भी बार, जिन्होंने एक बार गोमूत्र पिया ना, दूसरी बार कोई भी बीमारी नहीं आई। अभी तो एक फोन का जमाना आ गया, एक मिलने का भी व्यवहार भी ज्यादा बढ़ गया। वो टाइम में इतना मिलने का भी व्यवहार नहीं था, तो सब उनको लेटर लिखते थे। भाई समझ लो कि भाई ये अपने सुकन्नाथ जी उनको उपदाने, तो उनके सगे वाला वो मिलने के लिए आने वाले नहीं है, उनको एक लेटर लिखेंगे। लेटर आएगा जो लीच महाजन की पेड़ी पर, और ये सुकन्नाथ जी उपदान के आराधक ऐसे लिखा हुआ है, तो सब टपाल किसके पास जाएगी, सीधा सुकन्नाथ जी के पास नहीं, पहले आचार्य भगवान के पास जाएगी। आचार्य भगवान के पास है ना, सब अलग अलग प्रकार से डिब्बे रखे होते, जेंट्स और लेडीज के अंदर 35 उपदान वगैरह, और एक महीने के 47 दिन के अंदर, 1.5 महीने के अंदर सुकन्नाथ की 10 टपाल है ना, तो उनका रबर रिंग लगा के 10 टपाल का थप्पा हो जाता। कोई व्यक्ति का मौत हो गया है ना, तो अभी उनको मैसेज नहीं देने का। आपकी इतनी उत्तम आराधना है, ऐसा संकलेश वाली चीज आपको भी दिमाग में बिठा लगाकर आपकी आराधना खोल जाए, आप जाने वाले तो है नहीं। आपको अंदर में जो क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, सब आपके दिमाग में आने लगा। कुछ नहीं, माला के दिन, अगले दिन गुरुदेव सबको बुला दिया कि भाई आपकी ये 15 टपाल आई है, आपकी 20 टपाल आई है, आपकी 25 टपाल आई है। फिर बाद में माला दूसरे दिन वो कोड़े तक पता चला ये व्यक्ति मर गया है, ये व्यक्ति की शादी हो गई है, इन व्यक्ति का कुछ कार्य हो गया है। मतलब ये है कि बिल्कुल उपदान में आने के बाद निवृत्ति, यहाँ मेरे हिसाब से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिन्होंने पूरा उपदान मौन से किया। अब इतना करो कि अभी जो दूसरा अडारे में प्रवेश करो, उनसे पहले अभी से ही जागे, तब से सुबह, हाँ, तो अभी से ऐसी कुछ आराधना करनी शुरू करो पुण्यशाली। कोई भी व्यक्ति आ जाए, मुझे मौन है, बस मेरी आराधना अच्छी बनानी है, ऐसी अच्छी आराधना बनाने के लिए कुछ सुकून यही। सम्यक् दर्शन शुद्ध योग ज्ञानम वृत्तिमेव चाप्नोति दुःख निमित्तमपीदं तेन सुलभं भवति जन। और वो स्वरूप जब पूर्ण रूप से उजागर हो जाएगा, तब इस संसार में जीवात्मा को कुछ भी प्राप्त करने का बाकी नहीं रहता है।
इसलिए जीवात्मा को बाद में इस संसार में घूमना भी नहीं होता है। वो आत्मा सिद्धि गति में जाकर अनंत काल तक वह अपना आत्मा स्वरूप का सुख का अनुभव करता है। हर सम्यक दृष्टि आत्मा का यही लक्ष्य होना चाहिए। मुझे वहां पहुंचना है, मुझे वहां पहुंचना है। इस संसार में भाग्यशाली जिस वस्तु के प्रति आपका अंदर में आकर्षण जगा, चाहे पैसे के बारे में हो, चाहे गाड़ी बंगले के बारे में हो, चाहे और कोई चीज हो, जिसका आकर्षण अंदर में प्रकट हुआ और तीव्र बना, वो चीज दिन भर में आपको कितनी बार याद आती है? वो चीज दिन भर में आपको कितनी बार याद आती है भाग्यशाली? बार बार याद आती है। जब ऐसा मेरा आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप बार बार याद आएगा, मुझे ऐसा बनना है, वहां पहुंचना है, ऐसी अवस्था पाना है, बार बार जब याद आए तब समझना कि आपको सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है। जब तक ये अवस्था याद नहीं आती है तब तक समझना वास्तविक सम्यक दर्शन आपको प्रकट नहीं हुआ। और जब तक सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ है तब तक आप कितनी भी आराधना करो भाग्यशाली, मैं कभी कभी बार बार बोलता हूं, आपने एकड़ा लिखा, एक लिखा, एक अंक के पीछे आप 0 लिखेंगे तो क्या होगा? नहीं, एक अंक के पीछे 0 लिखा 10 हो जाएगा। एक अंक के पीछे 0 लिखेंगे तो आगे लिखोगे तो एक ही रहेगा, मगर पीछे लिखोगे तो, और 10 के पीछे और एक 0 लगाओगे तो 100 हो जाएगा। 100 के पीछे और एक 0 लगाओगे तो 1000 हो जाएगा। मगर इनके आगे से एकड़ा को निकाल दो, आगे से एकड़ा को निकाल दो, बाद में क्या बचेगा? 0। हमारे शास्त्रकार भगवान ने फरमाया है, एकड़ा जो है ना वो सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन जो है वो एकड़ा है, और उसके पीछे जितनी भी आराधना करो वो सब 0 है। 0 का मूल्य आपकी दुनिया में है या नहीं है? 0 का मूल्य आपकी दुनिया में है या नहीं है? है। जो आगे एकड़ा है वो 0 का मूल्य है, आगे एकड़ा नहीं है तो 0 का मूल्य नहीं है। समझ में आता है? समझ में आता है? तो सम्यक दर्शन एकड़ा है। सम्यक दर्शन के साथ आप जितनी भी आराधना करो वो सब 0, यानी कि वो आपका एक 0 अंक में 10 गुना ज्यादा बढ़ावा करता है। अगर आगे सम्यक दर्शन नहीं है तो कितनी भी की हुई आराधना का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं आपको हाथ जोड़ना पड़े तो हाथ जोड़ने के लिए भी तैयार हूं, क्योंकि उसमें मेरी मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए हाथ जोड़ने के लिए तैयार हूं। मेरी ये रिक्वेस्ट है, आपके जीवन में आपसे जो भी धर्म आराधना कम ज्यादा हो वो करने की कोशिश करो, मगर कम से कम सम्यक दर्शन की स्पर्शना तो करना ही है। और सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए अंदर की आपकी बुद्धि में छाया हुआ जो मिथ्यात्व है, उस मिथ्यात्व का जहर को पिघाल के आपकी आत्मा को शुद्ध बनाना है। सम्यक दर्शन जब प्रकट होगा ना, उसका पारसिसी मापदंड क्या है पता कैसे चलेगा? जब आत्म स्वरूप की रुचि प्रकट होती है, आत्म स्वरूप की रुचि प्रकट होती है। हमारे वहां शास्त्रकार भगवंतों ने लिखा है, आत्म स्वरूप की रुचि वो सम्यक्त्व है, आत्म स्वरूप की रुचि वो सम्यक्त्व है, और पुद्गल की जो रुचि है वो मिथ्या। आत्म स्वरूप की जो रुचि है वो सम्यक्त्व है, और पुद्गल की जो रुचि है भाग्यशाली वो मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व को काट के सम्यक दर्शन को अंदर में प्रकट करना है। इसलिए हमारी वो अवस्था है जो पूर्ण सुखमय है। एक बात समझो भाग्यशाली, इस दुनिया में जितने भी दुख है ने, वो सभी प्रकार के दुख पुद्गल से जुड़े हुए हैं।
इस दुनिया में जितने भी दुख है वो सभी दुख पुद्गल से ही जुड़े हुए हैं। चाहे काया से आपका पुद्गल के साथ संबंध बना है इसलिए दुख होगा, चाहे मन से आपका पुद्गल के साथ जो संबंध बना है उस वजह से दुख होगा। समझ में आता है? क्या बोला मैंने भाग्यशाली? मैंने क्या बोला? काया से आपका पुद्गल के साथ जो जुड़ा हुआ है उस वजह से आपके जीवन में दुख आता है। शरीर, संपत्ति, शरीर की वजह से दुख होता है, संपत्ति की वजह से दुख होता है, परिवार की वजह से दुख होता है। ऐसे कोई भी दुनिया की पौद्गलिक चीज के निमित्त से आपको दुख होता है, यानी शरीर के साथ जो पुद्गल का जुड़ा हुआ है उस वजह से जीवन में दुख आता है। या तो कभी कभी ऐसा होता है कि शरीर के साथ जो पुद्गल का संबंध नहीं है, मगर जिस पुद्गल के साथ आपका दिमाग फंस गया, जिस पौद्गलिक पदार्थों में आपका दिमाग फंस गया, आपकी सोच में पुद्गल आ गया, तो भी आपको क्लेश हो सकता है। मगर जहाँ पुद्गल का संबंध टूट गया, सिर्फ आत्मा रहा, सिर्फ आत्म स्वभाव रहा, वहाँ कोई भी प्रकार का दुख की कोई संभावना ही नहीं है। समझ में आता है? ये सूत्र को आप अंदर में बार बार रटो भाग्यशाली। आत्म स्वरूप की जो रुचि है इसको हमारे भगवान सम्यक तो बोलते हैं, और पुद्गल पदार्थ की जो रुचि है इसको हमारे वहाँ भगवान विख्यात तो बोलते हैं। जब सम्यक दर्शन प्रकट होगा तब अपना ओरिजिनल भाग्यशाली। कभी कभी मैंने आपके लिए बोलता हूँ, आपने मान लो कि जैसे वकील लोग हैं ना, पेंट शर्ट पहनते हैं, कोट पहनते हैं, टाई पहनते हैं, आपने पहना है ऐसा कभी पहना है? नहीं पहना है। फिर भी आप आंख बंद करके कल्पना कर सकते हो मैंने भी ऐसा ही पेंट शर्ट पहना हो और टाई पहनी हो तो मैं कैसा लगूं? आप कल्पना कर सकते हो? कभी पहना नहीं है फिर भी आप ऐसी कल्पना कर सकते हो ना? कर सकते हैं। आपने चोलपट्टा, ये चोलपट्टा, इसको हम, आप जो धोती पहनते हो ना, हम जो नीचे पहनते हैं इसको चोलपट्टा बोलते हैं। ये चोलपट्टा पहना, ये कपड़ा पहना, ऊपर सफेद कंबल, लाल पट्टी वाली कंबल लगाई, ये रजोहरण बगल में रखा, हाथ में डंडा रखा, आपने पहना है ऐसा कभी? नहीं सर। फिर भी आप ऐसी कल्पना कर सकते हो आंख बंद करके, मैंने मान लो कि ऐसा ड्रेस पहन लिया तो मैं कैसा लगूंगा? कल्पना कर सकते हो? तो कितनी चीजें ऐसी है जो हमने प्रैक्टिकल नहीं की है, फिर भी हम कल्पना तो कर सकते हैं ना। वैसी वास्तविक कल्पना करना है, मेरा ये शरीर का बंधन छूट गया। नहीं, आपकी जात के बारे में आपने नहीं देखा है, और वो भी कल्पना से आप कर सकते हो भाग्यशाली। मैंने भी मोक्ष नहीं देखा है, मैं कल्पना कर सकता हूँ। यह शरीर में से आत्मा निकल गया, मैंने थोड़े दिन पहले भी बताया था। अभी आप मेरे शरीर में जो दिखते हो वो आत्मा के साथ जुड़ा हुआ शरीर को दिखते हो, या आत्मा निकल गए के बाद का शरीर को दिख सकते हो? मेरा आप जो दिखते हो उसकी बात करता हूँ। मेरी आत्मा जब निकल जाएगी बाद इस शरीर को आप दिख सकते हो? दिख सकते हो ना? आपको पता कैसे चलता है अंदर वाला निकल गया? हलन चलन नहीं होता है। मैं ध्यान में बैठ जाऊंगा तो भी हलन चलन नहीं होगा। वो बोलते हैं कि हलन चलन नहीं होता है ना, इसलिए हमने मान लिया कि आत्मा चला गया। मैं जब ध्यान में बैठ जाता हूँ ना तब भी हलन चलन नहीं होता है, मैं मर गया ऐसी कल्पना करोगे? नहीं सर। वो क्यों नहीं होती? हलन चलन तो नहीं होता है। हाँ, आप तो एक सेकंड के लिए दिख के चले जाओ तब क्या कल्पना करोगे? आप एक सेकंड के लिए मुझे पर्दे में दिख के चले जाओगे तब क्या कल्पना करोगे? ध्यान में बैठेगा। सिर्फ मेरा मुंह दिखने से आपको पता चल जाता है अंदर जीव है या अंदर जीव चला गया है। कल्पना कर सकते हो ना? तो वैसी बात है,
कि भाग्यशाली तो हमने नहीं, तो आत्मा को दिखा नहीं है, तो चला गया, तो कौन चला गया, वो कैसा होगा, वो कल्पना आप नहीं कर सकते हो। अंदर में जो जीव था चला गया, वो जीव कैसा, अरूपी, बिना रूप, उसका कोई देखिता रूप नहीं है, मगर उसमें चैतन्य है, आकाश जैसा वो निर्मल है, अरूपी है, मगर उसमें चैतन्य है, संवेदना है, ताकत है, ज्ञान है। वैसा व्यक्तित्व की आप बिना दिखे कल्पना नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, कर सकते हो या नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। तो बस वही आत्मा शुद्ध स्वरूपी वहां पहुंचा है, उसकी कल्पना करना है, अपने खुद की आत्मा। भाग्यशाली सम्यक दर्शन को निर्मल बनाने के लिए अपनी ओरिजिनल शुद्ध आत्मा का अस्तित्व की हमें बार बार कल्पना करके एक स्वरूप हमें हमारे दिमाग में ठसाना है और उस स्वरूप का ही बार बार हमें ध्यान करना है, वो मेरा स्वरूप है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, भाग्यशाली आपने ये कपड़े पहने, ऊपर गर्म स्वेटर पहना, शाल ओढ़ी, आप कैसे दिखते हो, आप कैसे दिखोगे, जिस भी स्वरूप में दिखोगे। अब ये सब कपड़ा को निकाल दिया, निकाला नहीं है, कल्पना करना, ये सब कपड़ा निकाल दिया, बाद में मैं कैसा लगता हूँ वो कल्पना कर सकते हो या नहीं कर सकते, दोनों कल्पना कर सकते हो। अभी शाल ओढ़ी, बाद में मैं कैसा लगता हूँ वो भी आप कल्पना कर सकते हो। ये कपड़ा को निकाल दिया, बाद में मैं कैसा लगता हूँ वो भी कल्पना कर सकते हो। समझ लो, ये जो शरीर है ना, वो मेरी आत्मा पर लगा हुआ कपड़ा है। ये जो शरीर है वो मेरी आत्मा पर लगा हुआ कपड़ा है। कपड़ा के साथ में कैसा दिखता हूँ वो भी आप कल्पना करो। ये कपड़ा यानी के शरीर को निकाल देने के बाद अकेला आत्मा रहा, वो कैसा लगता है उसकी भी कल्पना करो। और वो आत्मा ज्ञान दर्शन चारित्रमय है, अनंत सुखमय है, पवित्र है, निर्विकार है, क्रोध लोभ अहंकार कसाय वासना ईर्ष्या वगैरह दोषों से वो मुक्त है, शुद्ध अरूपी है, शाश्वत है। ऐसे आत्मा की मैं भी आपको वर्णन बताता हूँ। ये वर्णन के माध्यम से आपको आपके खुद के आत्मा की कल्पना करना है। भाग्यशाली बहुत स्पष्ट रूप से नहीं मगर अस्पष्ट रूप से तो आप आपकी आत्मा की कल्पना कर सकते हो ना। स्पष्ट रूप से शायद अभी नहीं कर सकते हो, इतना अभी आपकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ, मगर अस्पष्ट रूप से तो कुछ कल्पना कर सकते हो ना। आया ना? मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, ये भगवान अरिहंत का शासन मिलने के बाद भाग्यशाली बार बार ऐसे शरीर का कपड़ा छूट जाने के बाद अकेला जो आत्मा रहा है ना, उस आत्मा की कल्पना करो और अंदर में श्रद्धा बिठाओ, मेरा खुद का वो स्वरूप है। ये जो कपड़ा के साथ यानी के शरीर के साथ जुड़ा हुआ स्वरूप है ना, वो तो विनाशी है, वो कर्म की वजह से प्राप्त हुआ है। जैसे आज सुबह में कपड़ा पहना, कल सुबह में निकाल देता हूँ। ये शरीर आज इस भाव में मुझे मिला है, कल छूट जाने वाला है। ये शरीर के साथ जो मेरा व्यक्तित्व है वो मेरा ओरिजिनल स्वरूप नहीं है, मगर शरीर का बंधन छूट जाने के बाद अंदर में रहेला जो अकेला चैतन्य स्वरूप आत्मा है, वो भी आत्मा कैसा? शरीर तो छूट गया मगर कर्म के बंधन से जुड़ा हुआ है, कर्म का विकार भी खत्म हो गया। बाद में जो आत्मा रहा, बाद में भी जो आत्मा है उसमें भी राग द्वेष की विकृतियां है, उस विकृतियां को भी मैंने जला दी। बाद में जो अकेला शुद्ध स्वरूप रहा है ना, वो मेरी आत्मा है। उस आत्मा की हमें बार बार कल्पना करना है। ऐसी आत्म स्वरूप को प्रकट करने का अभिलाष, रुचि, आकर्षण अंदर में पैदा करना है। जब वो आकर्षण जगेगा, मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसा बनना है। और बाजार में व्यापार धंधा करते करते भी बीच में आपको याद आ जाएगा मुझे ऐसा बनना है। खाते खाते भी आपको याद आ जाएगा कि मेरा स्वरूप वो है, मुझे वहां पहुंचना है। अभी मैं जेल में फंसा हुआ हूँ, शरीर की जेल, कर्म की जेल में फंसा हुआ, उसमें से मुझे निकल के मुझे ऐसा स्वरूप को पाना है। रात में सो जाओगे ना, तब भी याद आएगा कब मैं वहां पहुंचूंगा, ये सब बंधन छूट जाएगा, मुझे वहां पहुंचना है। ऐसा बार बार आप
आपके अंतर में आकर्षण भाग्यशाली बनेगा ना, तब सम्यक दर्शन प्रकट। और सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद आपको अभी जो बंधन जेल लगता है ना, वो ही आपको सुखदाई लगे। और अभी आपको जो सुखदाई लगता है ना, वो आपको बंधन रूप लगेगा। आज उपधान में बैठे हो, फिर भी उपधान में मजा आती है या छोड़ने में मजा आती है? उपधान बंधन लगता है। हाँ, कितने, सभी को नहीं, बहुत पुण्यात्मा यहाँ है। मुझे मेरा ये मैं सौभाग्य मानता हूँ, मैं मेरा सौभाग्य मानता हूँ। मैं जहाँ भी उपधान कराता हूँ ना, वहाँ ऐसे आत्मार्थी पुण्यात्माएं मुझे तो हर उपधान में मिलते हैं। हर उपधान में सब ऐसे नहीं होते हैं, मगर कितने इतने हलुकर्मी आत्मा होते हैं जो ये प्रवचन सुनते हैं और आत्म तत्व की संवेदना भी करते हैं, और उनको वहाँ का आकर्षण जगता है। ये सब छूट जाइए, बस ये जेल है। जेल कैसी भी हो, 5 स्टार जेल हो, आप उसमें जाना पसंद करोगे? आपका जो घर है ना, वो 5 स्टार नहीं है। आप फ्लैट में रहते हो, बंगले में रहते हो, मगर 5 स्टार नहीं। और मान लो कि आपको 5 स्टार जेल मिल जाए, तो वहां जाना और वहां रहने का आप पसंद करोगे? अरे मगर 5 स्टार है, खाना भी अच्छा मिलेगा उधर, सब ट्रीटमेंट अच्छी होगी आपकी, क्या पसंद करोगे? कैसी भी 5 स्टार नहीं, 7 स्टार हो, मगर जेल वो जेल। हम बोलते हैं आपका बंगला कैसा भी हो, आपका भौगोलिक सुख कैसा भी हो, वो सब कर्म के वजह से प्राप्त हुई जेल है। शायद वो सुख से भरा हुआ हो ना, तो भी समझदार आत्मा उसको प्रेम कभी नहीं करता। शायद संसार दुख से ही भरा हुआ है। ये जो 1.5 महीना का प्रवचन है ना, उसमें मैं लॉजिक के साथ ये पुरवार करने वाला हूँ कि आपका संसार पूरा दुख से भरा हुआ है। मैं लॉजिक से पुरवार करके बताऊंगा, मगर वो धीरे धीरे बताऊंगा। अभी एक बार कल्पना से मान लीजिए कि आपका संसार सुख से भरा हुआ है ना, तो भी मैं उसको पसंद करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि 5 स्टार भी है तो जेल। जेल कितनी भी अच्छी हो, वो पसंद करना जैसा नहीं है। संसार कितना भी मीठा हो, वो पसंद करना जैसा नहीं। मीठा है ही नहीं, मेरा तो विजन क्लियर है, मीठा है ही नहीं। मगर अभी आपकी वजह से मैं नीचे उतर के बात करता हूँ, समझ में आता? तो मेरी भाग्यशाली विनंती है, हाँ, ये पुण्यशाली जो है ना, उनको लगेगा 18 पाप स्थानकों से मैं बच गया। संसार में होता तो कितना राग द्वेष होता, कितना झगड़ा होता, कितना झूठ बोलना पड़ता, कितने जीवों की हिंसा करनी पड़ती होती, मेरा कितना पुण्य का क्षय होता, कितना पाप कर्म का बंध होता। यहाँ मेरी शायद सुख मिल जाता थोड़ा, मगर मेरी आत्मा बर्बाद हो जाती। यहाँ मेरी आत्मा बच गई, विकृतियां से मैं मुक्त बना और सहज भगवान के साथ, परमात्मा के साथ, मेरे आत्म स्वरूप के साथ अनुसंधान करने का मुझे मौका मिला। मेरा कितना परम सौभाग्य है। जिसका मोह पिघल गया है और अंतर चक्षु जिसकी खुली हुई है, जिसका मोह का जहर पिघला है और जिसकी अंतर चक्षु खुली हुई है ना, वो ही इस सत्य को समझ सकता है। जड़ बुद्धि से, पौद्गलिक वासनाओं का जहर से भरी हुई बुद्धि से ये जो अंतरंग आध्यात्मिक सत्य है ना, वो हम नहीं समझ सकते हैं। आध्यात्मिक सत्य को समझने के लिए बुद्धि में से मोह का जहर को पिघाल के अंदर की बुद्धि को स्वच्छ, पवित्र, निर्मल बनानी आवश्यक है। ज्यादातर अभी भी यहाँ जितने बैठे हैं ना, उनकी बुद्धि में मोह का जहर छाया हुआ है। इसलिए आत्मा की बात शायद सुनेंगे, मगर रुचि उजागर नहीं हो। पुण्यशाली होता है, हलुकर्मी होता है, निकट मुक्तिगामी है, उनको ही ये लगन लगती है भाग्यशाली। समझ में आता है, आत्मा की रुचि जगाओ। भगवान फरमाते मोक्ष में हम गए, सभी पुद्गल के बंधन टूट गए, सभी पुद्गल के बंधन टूट गए, शरीर का भी बंधन वहां। मैं बार बार 3 प्रकार के बंधनों की बात करता हूँ। भाग्यशाली में बार बार
तीन प्रकार के बंधनों की बात करता हूं। एक है शरीर का बंधन, शरीर का बंधन से भी सूक्ष्म है कर्म का बंधन, और कर्म का बंधन से भी सूक्ष्म है अंदर की विकृतियां का बंधन। आपको राग द्वेष होता है, आपको अहंकार होता है, आपको ईर्ष्या का भाव होता है, आपको दूसरे के प्रति नफरत होता है, आपके अंदर में स्वार्थ का परिणाम जगता है, आपके अंदर में जो भी राग द्वेष का परिणाम उद्भव होता है वो सब अंदर का सूक्ष्म बंधन। ये विकृतियां आपकी आत्मा को संसार में मारने वाली है, वो विकृतियां आपको 84 लाख योनि में भटकाने वाली है। इसलिए अंदर में छाई हुई है जो विकृतियां है वो ही जीवन का सबसे बड़ा पाप है। भाग्यशाली सम्यक दृष्टि आत्मा इस विकृत शरीर को तोड़ने का तो स्थूल घटना है, कर्म को तोड़ना भी ठीक बात है, मगर अंदर की विकृतियां को जलाकर समता भाव शुद्ध ऐसे आत्म स्वरूप को महसूस करना, शुद्ध आत्म स्वरूप में रहने की कल्पना वो करता है। मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं होना चाहिए, ऐसा भाव सम्यक दृष्टि आत्मा के अंदर में उजागर होता है। वो करने में संसार की सभी प्रक्रिया बाधक है। आप नवकार मंत्र गिनते गिनते अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय का स्मरण करते करते आपके आत्मा के साथ आप अनुसंधान शायद कर सकते हैं। भगवान की भक्ति करते करते आप आपके आत्मा का अंदर का स्वरूप को उजागर कर सकते हैं। खाना पीना मोह माया का सब पुद्गल का बंधन छोड़ दिया, आपको अंदर जाने के लिए थोड़ा संयोग अनुकूल बनता है, मगर पैसे के पीछे व्यापार धंधे में फंसकर, घर में रसोई बनाने में फंसकर, सब आपका संसार को संभालने में आपकी आत्मा को महसूस करना और आत्म स्वरूप को पहचान कर आत्मा का स्वरूप को उजागर करना, क्या संसार की प्रक्रियाओं में फंसकर अंदर की स्थिति को निर्मल बनाने की साधना क्या संभवित है? नहीं है। संभवित लगता है? नहीं है। यहाँ हम आए हैं, 1.5 महीना तक हम यहाँ जुड़े हैं। आप लोगों को लगता है यहाँ सुख क्या है? यहाँ ऐसे 1.5 महीना का उपदान नहीं, 3 महीना का उपदान कर लो तो भी आपको सुख महसूस नहीं होगा। 1.5 महीना का नहीं, 3 महीना का उपदान कर लो तो भी सुख महसूस नहीं होगा, क्योंकि वो सब छोड़ के यहाँ आ जाने से सुख नहीं मिलता। सुख अंदर है, अंदर आत्मा को उजागर करना है, अंदर में हमें डूबना है, हमें आत्म ध्यान करके आत्मा का स्वभाव को पहचान कर उसको महसूस करना है, तब सुख मिलेगा। मगर अंदर में जो डूबने की साधना करना है ना, वो आपके घर में रहकर संभवित नहीं है। इसलिए भगवान ने ये बीच में वाला विकल्प बताया, वहां से निकल के यहाँ आकर इस वातावरण में तू रहेगा, ये उपदेश सुनेगा, साधना करेगा तो अंदर का सुख प्रकट होगा। इसलिए घर में रहकर अंदर का सुख प्रकट नहीं हो सकता है। अंदर का सुख प्रकट करने के लिए वो सब छोड़ के यहाँ आना पड़ता है, मगर जो यहाँ आ जाता है उन सभी को अंदर का सुख प्रकट हो जाता है, वैसा दावा हम नहीं करते। हाँ, यहाँ आने के बाद जो अपनी चित्त वृत्तियां का निरोध करता है, यहाँ आने के बाद भगवान के वचनों का आलंबन लेकर जो संसार की असारता का भान करता है और संसार असार है वैसी भावना को अंदर में पुष्ट करता है, और धीरे धीरे बुद्धि का जहर शांत होता है, तब आत्मा महसूस होने लगता है, और आत्मा जिसको महसूस होता है उनको ही अंदर से सुख प्रकट करने का रास्ता क्लियर होता है। इसलिए रास्ता क्लियर करना है, वहां नहीं हो सकता है, यहाँ आने के बाद ही रास्ता क्लियर हो सकता है। मगर यहाँ आने के बाद भी कोई व्यक्ति रास्ता क्लियर करने का पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे तो उनको सुख नहीं मिलेगा। उसमें हम जिम्मेदार नहीं है, उसमें आपका प्रमाद ही जिम्मेदार। समझ में आया भाग्यशाली? तो आगे चलता हूं।
हमारे भगवान ने फरमाया सम्यक दृष्टि आत्मा, चाहे उपदान में जुड़े हुए आत्मा है या चाहे उपदान में नहीं जुड़े हुए, मगर जिसने भगवान का शासन पाया है वैसे हलुकर्मी आत्माओं को मेरी ये रिक्वेस्ट है, भाग्यशाली शरीर से मुक्त ऐसा शुद्ध स्वरूपी आत्मा की आप कल्पना करने की कोशिश करो। मैं ऐसा आत्मा हूँ, मुझे वो मुक्त अवस्था पाना है। जैसे पिंजरे में पूरा हुआ पंखी, उसको ज्यादा आनंद होता है, वहां उसको जो मालिक है ना, पिंजरा का मालिक, वो कुछ रोटी या सफरजन कुछ खिलाए, मगर 24 घंटा पिंजरे में रहे। और दूसरा पंखी है जो पिंजरे में से मुक्त हो गया, उनको कोई मालिक खिलाने वाला नहीं है, मगर वो मुक्त गगन में उड़ता है, जहाँ इच्छा हो वहाँ पेड़ पे जाके वो अपनी तरह से अपना खुराक प्राप्त कर लेता है। दोनों में से ज्यादा अच्छी स्थिति किसी? आकाश में उड़ने वाले का। क्या बात है, उनको कोई खिलाने वाला नहीं है। यहाँ तो जो मालिक है ना, वो जामफल सफरजन वैसा कुछ फल हर रोज खिलाता है, मगर 24 घंटा पिंजरे में फंसना है, रहना है। तो दोनों में सुखी कौन? आप लोग पिंजर के पंखी हो, शायद आपको कितना भी भोग सुख का जामफल मिलता होगा, शायद आपको कितना भी भोग सुख का जामफल सफरजन फ्रूट्स मिलता होगा, मगर आप पिंजरे में फंसे पंखी हो। हाँ, पिंजरे में से मुक्त हुए पंखी है। क्या मेरा ये स्टेटमेंट के साथ आप सहमत हो? दोनों में से अच्छी स्थिति किसकी? भाग्यशाली। पक्का? सिर पर खुशामद कर दो। वास्तव में मैं सुखी हूँ, आप क्या? भाग्यशाली मैं सुखी हूँ या दुखी? और आप? पक्का? अब एक प्रश्न आगे करना है। अब तो दुखी हो, अब तो दुखी हो, आप दुख में फंस गए हो, पक्की? अच्छा, तो आपका बच्चा को क्या फंसाना है या छुटा? आपका बच्चा को, आप तो फंसे हो, आपको पता चल गया। मुझे आजकल पता है, भाग्यशाली मुझे आजकल पक्का पता है, पहले के जमाने में बच्चा है ना अपने पापा की गद्दी पर बैठता, और पुराने जमाने में आपके पापा जब थे तब पापा की गद्दी पर, पापा सोना चांदी के व्यापारी थे तो लड़का भी उनकी गद्दी पर बैठ के सोना चांदी का व्यापार करता। पापा कपड़े के व्यापारी थे तो लड़का भी कपड़े के व्यापार में जाता था। पहला ऐसा जमाना था। आज लास्ट 25 साल से ऐसा जमाना आया है, हर पापा खुद बोलता है कि बेटा हमारा तो जमाना पसार हो गया, अब जमाना बदला है, मेरी लाइन में तेरा भविष्य नहीं है, इसलिए तू लाइन बदल दे, तू नया धंधा शुरू कर या तो नई डिग्री प्राप्त करके नई लाइन पे तू चले जा। हर पापा अपने लड़के को ऐसा बोलते हैं, सही बात है ना? इस बारे में भी आपको बोलना पड़ेगा, बेटा मैं जिस लाइन में चला फंस गया हूँ, मेरी लाइन में तुझे आना जैसा नहीं है। आज जिस लाइन में जो लोग सुखी हो रहे हैं ना, मेरे सामने पाठ पर बैठे हैं, उनकी लाइन में चले जा। बोलोगे? 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 नहीं बोलोगे? अभी भी बैरागी को गुरुदेव रोकना हाथ में नहीं है। वो अलग गलत बातें मत करो। आप क्या करोगे वो बातें। मैं आपको रिक्वेस्ट करूं, जिसको सम्यक, आपको पता है, मैं एक बात बताऊं, कृष्ण महाराजा की बात आप जानते हो? कृष्ण महाराजा भगवान नेमिनाथ के सगे भाई थे। वो वासुदेव थे, 3 खंड के स्वामी थे, हजारों रानियां थी उनकी। कृष्ण महाराजा की हजारों रानियां थी, मगर कृष्ण महाराजा क्षायिक सम्यक्त्व के मालिक थे। क्षायिक सम्यक्त्व किसको बोलते हैं पता है? जो सम्यक्त्व, उसकी डीप की शास्त्रीय व्याख्या समझने की भी आपकी ताकत नहीं है, मैं सपाटी की बात करता हूँ। जो सम्यक्त्व आने के बाद कभी भी वो जाने वाला नहीं है, ऐसा निर्मल सम्यक्त्व को क्षायिक सम्यक्त्व बोलते हैं। सम्यक्त्व भी 2-3 प्रकार के होते हैं, क्षायोग क्षणिक सम्यक्त्व होता है। जो सम्यक्त्व आने के बाद
फिर से वो सम्यक्त्व चला। तो सम्यक्त्व जो है वो आने के बाद फिर से कभी मिथ्यात्व का आक्रमण दिमाग में होता है और सम्यक्त्व चला जाता है। जो सम्यक्त्व आने के बाद कभी भी सम्यक्त्व फिर से चला जाए और जीव फिर से मिथ्यात्वी बनी जाए, ऐसी पूरी शक्यता है। ऐसे सम्यक्त्व को क्षयोपशमिक सम्यक्त्व बोलते हैं। और जो सम्यक्त्व आने के बाद कभी भी नहीं जा सकता है, ऐसे सम्यक्त्व को क्षायिक सम्यक्त्व बोलते हैं। कृष्ण महाराजा क्षायिक सम्यक्त्व के स्वामी थे, निर्मल सम्यक दर्शन था। सम्यक दर्शन जिसको होता है न, वो आत्म स्वरूप को अच्छी तरह से पहचाने। इसलिए कृष्ण महाराजा 3 खंड के मालिक थे, मगर उनको पता था मैं फंसा हुआ। 3 खंड के मालिक, 3 खंड के राजा थे, फिर भी वो अंदर से मानता था मैं फंसा हुआ। आप लोगों को कम से कम अंदर से महसूस होना चाहिए मैं संसार में फंसा हुआ, मगर मैं तो फंस गया। अब जो मेरे शरण में रहने वाले हैं वो तो नहीं फंसने चाहिए, ये उनकी मनोकामना है। इसलिए जब भी उनकी कोई भी राजकुमारी, जब राजकुमारी बड़ी होती है ना, शादी का समय होता है, तब अपने पापा के पास आती, वो पूर्व काल की परंपरा। जब वो राजकुमारी राज दरबार में राजा के पास आती, कृष्ण महाराजा के पास, कृष्ण महाराजा पूछते बेटा तुझे क्या बनना है, रानी बनना है या दासी बनना है? कृष्ण महाराजा अपनी लड़की को पूछते है बेटा तुझे क्या बनना है, रानी बनना है या दासी बनना है? दासी बनने का कौन बोलेगा? हर लड़की ऐसा बोलती है महाराज पिताजी मुझे रानी बनना है। वो कृष्ण महाराजा जबरदस्ती से उनको दीक्षा दिला। क्या जबरदस्ती से दीक्षा दिला सकते हैं? जबरदस्ती से दीक्षा दिलाना चाहिए या नहीं दिलाना चाहिए? जबरदस्ती से दीक्षा दिलाना चाहिए या नहीं दिलाना चाहिए? जबरदस्ती से स्कूल में पढ़ने के लिए भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए? जबरदस्ती से बच्चा बच्ची को स्कूल में भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए? भेजना चाहिए। जबरदस्ती से स्कूल में भेज सकते हो, जबरदस्ती से बच्चा बच्ची को गुरुकुल में, तपोवन में, हॉस्टल में भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए? माता पिता को छोड़ के हॉस्टल में जाना है, वहाँ कपड़ा भी खुद को जात से धोना है, खाना भी शायद जात से बनाना होगा। ऐसे हॉस्टल में बच्चा को आप पापा हो, आपको लगता है कि वहाँ उनका भविष्य उज्जवल होने वाला है, वहाँ जो पढ़ाई होती है ना उसका भविष्य बन जाएगा। बच्चा को पता नहीं है, आपको पता है, तो जबरदस्ती से बच्चा को हॉस्टल में भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए? अब क्यों बंद हो गए? जल्दी से बोलो, बड़े आवाज से। ये भी एक हॉस्टल है, ये भी एक हॉस्टल है। यहाँ हमने दीक्षा लिया इसलिए हमारा कल्याण हो गया, ऐसा हम नहीं मानते हैं। यहाँ आने के बाद हमारा साधना का अभ्यास शुरू होता है। जबरदस्ती से दीक्षा दिला देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मैं गारंटी से गौरव से बोलता हूँ, माता पिता को पात्रता दिखती है या तो सदगुरु को पात्रता दिखती है, तो जबरदस्ती से भी दीक्षा देने में कोई गलती नहीं है। कुछ बोलना है तो बोलो, प्रश्न करना है तो करो, मेरी बात का विरोध करना है तो करो, मैं जवाब देने के लिए तैयार। बोलो, या तो सहमत हो या विरोध करो, मूंगे मत बैठो। या तो सहमत हो जाओ या तो विरोध करो। मूंगे बैठने का अधिकार आपको मैं नहीं देता हूँ, देना चाहिए या नहीं देना? परिवार की स्वीकृति के बिना तो गुरुदेव भी दीक्षा नहीं देते। परिवार की स्वीकृति के बिना तो गुरुदेव भी दीक्षा नहीं देते। क्या क्या बोला? परिवार की स्वीकृति के बिना तो गुरुदेव भी दीक्षा नहीं। परिवार की सहमति के बिना किसने बोला नहीं दे सकते? आपको किसने कहा नहीं दे सकते हैं? हमारे शास्त्रों में उत्सर्ग मार्ग भी भगवान ने बताया है
हमारे शास्त्रों में अपवाद मार्ग भी भगवान ने बताया है। आपने कोई शास्त्र पढ़ा है तो कैसे पता चला कि सम्मति बिना नहीं दे सकते? किसने कहा? किसने कहा? हमको अच्छा, हाँ, हम प्रामाणिक, हम लाभालाभ दिखते हैं, हम भविष्य का परिणाम को भी दिखते हैं, और हमारे गुरुदेव ने सिखाया है। आप लोगों की वक्रता की वजह से, आज के जमाने के लोगों की वक्रता को ध्यान में रखकर सामान्य रूप से हमारे गुरुदेव ने बताया है, जब तक उनके स्वजनों की सम्मति नहीं है तब तक नहीं देना चाहिए, वैसा नहीं बोला, नहीं देना चाहिए वैसा नहीं बोला है, मगर नहीं दे। मैं नहीं दूंगा, आप घबराना मत। आपका कोई भी लड़का लड़की उद्यान में होगा, मैं उनको आपकी सम्मति के बिना तो दूर की बात है, आप खुद आके विनती करोगे, मेरे लड़के को बचा लो गुरुदेव, मैं फंस गया, आप ऐसा बोलोगे तो भी मैं सोचूंगा उसमें पात्रता है या नहीं है। ऐसे मैं देने वाला नहीं हूँ, इसलिए मेरी ओर से आप घबराना मत। मगर इस पाठ पे जब बैठा हूँ ना, तो भगवान का मार्ग में जो सत्य है ना, वो तो मुझे खुल के बताना ही पड़ेगा। आप फंसे हो, कल मर जाने वाले हो, यहाँ कर्म बंद करके आपको तो दुर्गति में भटकना ही है। क्या आपके बच्चे को भी भटकाना है? उनके प्रति आपको सच्चा प्रेम है या नहीं? उनके प्रति सच्चा प्रेम है या मोह है? आपका मोह है। सच्चा प्रेम होने तो आपको लगेगा मैं तो फंस गया, पूरी जिंदगी में पाप कर्म किया है, मुझे तो दुर्गति में भटकना पड़ेगा। आज मेरी आंख खुल गई, मुझे पता चलता है मर के दुर्गति में जाना है, मेरे बच्चे को तो बचा लूंगा, उनकी भी दुर्गति नहीं होनी चाहिए। मेरा कल जो भी होगा वो होगा, उनका भविष्य को बचा लेना है। उनके भविष्य के लिए जैसे आप, उनकी इच्छा नहीं है फिर भी आप स्कूल में भेजते हो, फिर भी आप हॉस्टल में दूर दूर बेंगलोर, मद्रास, चेन्नई भेजते हो, वैसे यहाँ भी जो सम्यक दृष्टि आत्मा है, उनकी मानसिकता ये होनी चाहिए, मेरी लाइन में आत्मा का भविष्य नहीं है, बच्चा का भविष्य बनाने के लिए उनको भगवान अरिहंत के पथ पर भेज देना चाहिए। कृष्ण महाराजा निर्मल सम्यक दर्शन के स्वामी, उनको पता था ये लड़की पूरी जिंदगी 80 साल, 100 साल, 200 साल की उम्र जीवन जी के पाप करके कहां संसार में रुलेगी, पता उनको बचाना है। बच्चा स्कूल में जबरदस्ती से क्यों भेजते हो? उनकी इच्छा है तो भेजो, उनकी इच्छा नहीं है तो नहीं भेजना। समझदार होगी, समझदार होने दो, वो समझदार हो जाएगी, बाद में उनको लगेगा कि स्कूल में जाना अच्छा है तो भेजना। एक्चुअली आपको बोलता हूँ, जाजम पे जो बैठे उसको, जो जाजम पे बैठे, चेयर पे बैठे, उनको बोलता हूँ ऐसा। आपको अभिग्रह दे दूं, आपका बच्चा या पोता, आपका बच्चा पोता जब वो समझ के घर में आएगा, उनको खुद को जब लगेगा कि स्कूल में जाना जरूरी है, स्कूल में जाने से अच्छा है, उनको जब समझ में आए, बाद में स्कूल में भेजना, जबरदस्ती से स्कूल में नहीं भेजना। करोगे? नियम दे दूं आपको? तो मैं वही बोलता हूँ, आप बोलोगे गुरु महाराज तब तक इतना लेट हो जाएगा, बाद में हम उनको नहीं बचा सकते हैं, बचाना है तो शुरू से ही भेजना पड़ेगा। वो उनकी इच्छा नहीं है तो तुम्हारा साहेब वो नादान है, उनको खुद का भविष्य क्या है, खुद का भविष्य कैसे बनेगा, उनको खुद को पता नहीं है। मैं तो पापा हूँ, मुझे तो पता है ना कि उनका भविष्य कैसे बनाना चाहिए। सही बात, सही बात। ऐसी सोच से ही आप आपके बच्चे को स्कूल में भेजते हो ना, रिस्पॉन्स तो दो, ऐसा बोलो या ऐसा करो, उसको रिस्पॉन्स दो यार। भविष्य उज्जवल करने, भविष्य उज्जवल करने के लिए स्कूल जबरदस्ती भेजना पड़ता है, मगर उनको पता नहीं है, समझ नहीं है कि भविष्य किसमें है, तो आप क्या करोगे? तो भी क्यों? ज्ञान नहीं है उनको, समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है। मुझे तो ज्ञान है ना कि स्कूल में भेजना चाहिए। मैं आपको बोलता हूँ, आपको समझ नहीं है, आपके लड़का को समझ नहीं है, मुझे तो समझ है ना कि आपका भविष्य उज्जवल बनाना है तो क्या करना चाहिए। समझ में आया?
कम से कम जो आप में सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है, तो मेरी इतनी रिक्वेस्ट है हुगली वालों को, मन से तय करो, कभी भी मैं तो फंस गया, मेरा बच्चा जो प्रभु के मार्ग में जाने की अभिलाषा रखता है, मैं मेरा खुद का स्वार्थ कभी भी नहीं दिखूंगा, मैं मोह से ग्रस्त नहीं होऊंगा, उनका कल्याण हो रहा है तो मैं सहमति दूंगा, मैं आशीर्वाद दूंगा, मैं उनको जाने के लिए अनुमति दूंगा, मैं कभी भी मना नहीं करूंगा। इतना संकल्प भाग्यशाली आप कर सकते हो, कर सकते हो, करो। जीवन में कुछ तो बचना है, ऊंचे उठना पड़ेगा या नहीं उठना पड़ेगा। जैन शासन मिलने के बाद भी दूसरे लोगों की जैसे आप भी मिथ्यात्व में फंसकर मूढ़ी क्या तक रहोगे। अंदर में आपके मन को समझाओ। मुझे गुरु महाराज का प्रवचन सुन के मोह का जहर पिघला है, मुझे अंदर से लगा है ये सुख का, अंदर का सुख का। हाँ, आपकी दृष्टि मोह से भरी हुई ना, आपको बाहर का सुख ही सुख दिया। अच्छा खाना मिला तो सुख, पैसा मिला तो सुख, शरीर अच्छा निरोगी रहा तो सुख। आपकी दृष्टि मोह से भरी हुई है ना, इसलिए आपको सिर्फ बाहर का सुख ही सुख के रूप में दिखता है। सम्यक दृष्टि आत्मा की अंतर चक्षु खुल गई है, उस वजह से वो अंदर का सुख को ही सुख मानता है, बाहर का सुख को सम्यक दृष्टि आत्मा कभी भी सुख नहीं मानता। कुछ पूछना है तो पूछो, ऐसे हाथ जोड़ के कब तक सुनते रहोगे? कुछ तो पूछो। मेरी बात समझी है? किसी को जबरदस्ती दीक्षा दी थी क्या? भगवान ने किसी को जबरदस्ती दीक्षा दी थी? हाँ, भगवान ने भी दी होगी भाई ऐसे। हाँ, चंड रुद्राचार्य का दृष्टांत हमारे शास्त्र में आता है, आपको छोटे महाराज ने सुना भी दिया। चंड रुद्राचार्य ने अपने शिष्य जब तूफान करने के लिए युवानी की उन्मादी में आया था और चंड रुद्राचार्य के पास वो तूफान करने लगा, चंड रुद्राचार्य ने उनकी चोटी पकड़ ली, वो भागने लगा। उस वक्त चंड रुद्राचार्य ने जबरदस्ती से उनका बाल खींच के दीक्षा दिया और 24 घंटे में उसको केवल दीक्षा जबरदस्ती से लिया और 24 घंटे में केवल ज्ञान हुआ। और पूछना है कुछ? और पूछना है? ये दाखला मुझे तो याद भी नहीं था, छोटे महाराज ने याद करा दिया। ऐसे तो बहुत सारे दृष्टांत होते हैं। समझ में आया? चलो आगे चलता हूँ। कुछ पूछना नहीं है ना? पूछना नहीं है ना? तो फिर से ये बात सुनो, जो मिथ्या दृष्टि है ना, जिसकी अंतर चक्षु बंद है, बाह्य चक्षु से ही दिखता है, वो सिर्फ बाह्य सुख में ही सुख की बुद्धि करता है। अंदर का सुख क्या है वो मिथ्या दृष्टि को पता नहीं होता है। आप सब ज्यादातर मिथ्या दृष्टि हो, आप सब ज्यादातर मिथ्या दृष्टि हो, इसलिए अंदर का सुख क्या है ना वो आपको पता नहीं चलेगा। आप भी मूड और मूर्खता की वजह से आपके बच्चे का भी भविष्य आप लोग ही बर्बाद करते हो। समझ में आता है? कोई पागल अपना लड़का का उछेर अपनी मति से करेगा तो बच्चे की हालत क्या होगी? कोई पागल अपना बच्चे का उछेर अपनी मति से करेगा तो हालत क्या होगी? मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में नहीं आया? मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में नहीं आया? भगवान जी समझ में आया या नहीं? कोई पागल अपनी मति से अपना बच्चा का उछेर करेगा तो उस बच्चा की हालत क्या होगी? पागल होगा। आप वो कर रहे हो, आप तो पागल हो। पागल हो, मुझे बोलने में शर्म नहीं आती। शर्म क्यों? आपको बचाना है तो वास्तविकता तो दिखानी पड़ेगी ना। मैं गालियां नहीं देता हूँ, मैं आपको जगाने के लिए आपकी वास्तविकता बता रहा हूँ। आप पागल हो क्योंकि आपकी अंतर चक्षु बंद है, अंदर दृष्टि आपकी बंद है, सिर्फ बाह्य दृष्टि से ही आप व्यवहार करते हो। अंदर की दृष्टि बंद होने की वजह से अभ्यंतर रूप से, आध्यात्मिक रूप से आप सब पागल, और आप पागल हो, आपकी मति से आपका बच्चा को आप आगे बढ़ाओगे, वो भी पागल बनेगा। बचाना चाहिए या नहीं बचाना चाहिए? आपको आपके बच्चे को बचाना चाहिए या नहीं बचाना चाहिए? हाँ? मैं बचाऊं ना? आपके बच्चे को मैं बचा लूं, आपकी सम्मति है? नहीं गुरुदेव, सब संयम ले तो बस विरान दे जाइए संसार। हाँ? और जिन अपनी जैन आबादी घट रही है गुरुदेव। हाँ? तो क्या करना है? सब दीक्षा लेने लगे तो सब तो दूसरे जैनों की हमें जरूरत ही नहीं है।
महाराज साहब सब दीक्षा ले लेंगे ना तो आपको वेराएंगे कौन? मैंने जवाब दिया कि आप लोगों ने दीक्षा नहीं ली है ना, आप लोगों के पापों की वजह से हमको भूख लगती है। सब दीक्षा ले लेंगे ना तो हमको भूख भी नहीं लगेगी, गोचरी की जरूरत ही कहाँ रहेगी। आपको इतनी बड़ी भगवान के शासन की चिंता है? भगवान के शासन की आपको इतनी चिंता है, 24 घंटे में भगवान का शासन की याद भी नहीं आती है और आज शासन की बातें करने लगे हो कि आपको अच्छी तरह से पहचान। बहुत पकड़ू बाबू जी आप रहो, बस कान पकड़ लिया मेरी भाग्यशाली। मैं आपको बताता हूँ, जैसे बच्चे को खुद का भविष्य का भान नहीं है, मगर जो पेरेंट्स है ना, बच्चा का भविष्य किसमें है वो दिख के जबरदस्ती से भी बच्चा को उस दिशा में चलाए, वो हमारी पवित्र परंपरा, वो हमारी पवित्र परंपरा है। उस तरीके से ही बच्चा को चरित्र का भाव नहीं है, मगर माता पिता या सदगुरु उसके अंदर दृष्टि करके उनकी लायकात दिखते हैं। लायकात दिख के, हाँ सभी को नहीं, अंदर में पात्रता नहीं दिखती है ना तो सदगुरु कभी भी दीक्षा नहीं देगा, मांगने के लिए आएगा वो भी नहीं देगा। आज तक कितने भी मुमुक्षु भाग्यशाली, आज तक, भाई थोड़ा दबा के बैठिए, चलो ध्यान इधर रखिए। आज तक मेरे पास, नर रत्न के पास कितने मुमुक्षु आए हुए हैं और कितने मुमुक्षु 6-6 महीना 12-12 महीना तक मेरे पास रहा, मुझे आजीजी किया, गुरुदेव दीक्षा दो, मेरा मन पक्का है। फिर भी कितने लड़के ऐसे हैं जिनको मैंने वापिस घर पे भेज दिया, मेरी नजर में तेरी पात्रता नहीं दिखती है, मैं नहीं दूंगा। कितने लड़के, जितने हैं ना, शायद इतने लड़के ऐसे होंगे, मैं ज्यादा भी होंगे, मैंने गिना नहीं है, इतने लड़के को दीक्षा लेने के लिए वो आजीजी करता था, फिर भी मैंने भेज दिया। समझ में आता है? हम ऐसे नहीं हैं जो आए वो खपे देते ही रहो, ऐसे हम नहीं। हम उनकी अंदर की भूमिका को चकासते हैं। अब मुझे अंदर से आवाज आती है, ये आत्मा अभी भले नादान होने की वजह से, निर्बल होने की वजह से भाव ने, मगर अंदर में पात्रता छुपी हुई है। मैंने जबरदस्ती से एक भी दीक्षा नहीं लिया है, वो भी बोल देता हूँ, जबरदस्ती से एक भी दीक्षा नहीं लिया है। लड़का ने मुझे आजीजी किया, मगर माता पिता हाँ नहीं बोलते हैं ना, ऐसे लड़के को भी मैंने वापिस भेजा है। मैं इसमें से एक भी लड़का ऐसा, एक भी महात्मा ऐसा नहीं है, एक भी लड़की ऐसी नहीं है जिसके माता और पिता दोनों ने मेरे पास आकर विनंती किया हो, बाद में ही मैंने किसी को भी दीक्षा दिया है। एक को भी, माता पिता दोनों में से एक की भी मना थी ना तो भी नहीं दिया। माता सम्मत थी, पापा सम्मत नहीं थे तो भी मैंने मना कर दिया। दोनों की सम्मति है तो ही मैं देता हूँ। मैं इतनी क्लियरेशन इसलिए करता हूँ, आप घबराओ मत, मैं ऐसे देने वाला नहीं हूँ। मैं अभी आपको सिर्फ सम्यक ज्ञान देता हूँ, क्या करना चाहिए। आप फंसे हो, मगर इतने प्रवचन सुनने के बाद आपको संसार का डर लगा है, आत्मा की चिंता अंदर में से उजागर हुई है, भव भ्रमण का आपको डर लगा है, सम्यक चक्षु खुल गई है, तो मेरी रिक्वेस्ट है, बच्चा को बोलना चाहिए, बेटा मैं फंस गया हूँ, अब मेरी ताकत नहीं है दीक्षा ले सकूं, मगर तेरा भाव होता है ना, मेरी रिक्वेस्ट है बेटा लेना, जैसा यही है। आज नहीं तो अनंत जन्मों के बाद भी घूम के इधर ही आना पड़ेगा। जब ये तू लेगा ना, तब से ही तेरा आगे का विकास का दरवाजा खुलेगा। इसलिए बेटा मैं फंसा हूँ, तेरी ताकत है, तेरी भावना है, अभी भी मैं सामने से कहता हूँ बेटा ये लेके तू तेरा कल्याण करी ले, मेरे लिए तू संसार में तेरा जीवन को बर्बाद मत करना, ऐसा बोलना चाहिए। आगे चलता हूँ। कृष्ण महाराजा
हर लड़की को बोलते हैं हाँ भगवान ने किसी को ऐसे जबरदस्ती से दीक्षा दिया या नहीं दिया, उसका यही दृष्टांत है कृष्ण महाराजा वाला। कृष्ण महाराजा अपनी लड़की को पूछते बेटा तुझे क्या करना है? हर लड़की बोलती कि मुझे रानी बनना। कृष्ण महाराजा बोलते कि आपको रानी बनना है ना, यानी कि स्वामित्व पाना है, चारित्र धर्म अंगीकार करके साधना करेगा तो आत्मा का साम्राज्य तुझे मिलेगा, तू वास्तविक रूप से अभ्यंतर स्वरूप से तू महारानी बने। दीक्षा की और कृष्ण महाराजा का जो तेज था, प्रभाव था, उनका जो व्यक्तित्व था, उनके सामने कोई लड़की आवाज नहीं कर सकती। ऐसे कितनी लड़कियों ने दीक्षा लिया और वो दीक्षा दिया किसने? भाग्यशाली किसने दिया? नेमिनाथ भगवान ने इन सभी लड़की को दीक्षा दिया। एक माता ने अपनी लड़की को सिखाया बेटा तू जाएगी ना, पापा बोलेंगे बेटा क्या बनना है, तू जवाब देना मुझे तो दासी बनना। अपनी माता ने लड़की को सिखाया कि पिताजी के पास जवाब ऐसा देना मुझे दासी बनना है। लड़की गई पापा के पास, पापा ने पूछा बेटा क्या बनना है? लड़की ने बोला पापा जी मुझे तो दासी बनना है। अच्छा ठीक है दासी बनना है ना। बाद में कृष्ण महाराजा ने क्या किया, एक कठियारा था ना, लाकड़ा काटने वाला, शायद कठियारा, उनके साथ उनकी शादी करा। तुझे दासी बनना है ना, दासी को मजूरी करना होता, तो इनके साथ शादी करना है। एक कोई गरीब कठियारा था, उनके साथ शादी करवाई। क्या एक पापा ऐसा कर सकते हैं? एक पापा अपनी लड़की के साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं? आप जैसे मूढ़ पापा होंगे तो नहीं करेंगे। वो सम्यक दृष्टि पापा, उनका भी विजन था। उन्होंने अपनी लड़की को कठियारा जैसे कोई गरीब आदमी के साथ शादी करवाया और कठियारा को बोला इनके पास मजदूरी करवाना, उनको दासी बनना, मजदूरी करवाना, मेहनत करवाना, पूरा काम लेना उनके पास। ठीक तरीके से काम न करने तो उसको मार भी मारना। एक पापा कर सकते हैं। मुझे श्री कृष्ण महाराजा के प्रति हृदय से मान पैदा होता है। क्या उनकी दृष्टि, क्या दीर्घ उनकी सोच थी। ऐसा करने के पीछे भी उनका लक्ष्य था मेरी लड़की को संसार में फंसाना देना नहीं है, उनको साधना करके परम पद की यात्रा पे चढ़ाना है, मगर बोध पाठ देना आवश्यक है। ऐसा सहन करेंगी ना तब पता चलेगा कि जो महारानी बनना है ना तो संयम लेके साधना करनी चाहिए। बाद में ऐसा ही हुआ, लड़की थक गई, पापा के पास आके बोला पापा आपको रानी बनना है। बाद में पापा ने उनको भी दीक्षा दिलाया। और एक बात समझो, जब बच्चा अज्ञान होता है, नादान होता है ना, तब उनको अपना भविष्य का कल्याण किसमें पता नहीं है, शुरू में जबरदस्ती से दीक्षा दिलाते हैं। मैं आपको भी पूछूं, यहाँ जितने भी उपधान में आए उसमें से कितने ऐसे भी होंगे घर में से लड़का ने जबरदस्ती से बोला पापा अभी उपदान नहीं करोगे तो कब करोगे? आप करना ही, आप शुरुआत करो। कितने लड़के ऐसे होंगे, कितनी महिला में लड़कियां भी ऐसी होंगी, मम्मी पापा ने जबरदस्ती से शायद भेजा हो, मगर उसमें से सभी की बात नहीं करता हूँ, मगर 60-70% लड़कियां को ऐसा हुआ होगा कि आया तब जबरदस्ती से आया मगर अब जम गया। भाग्यशाली आया तब जबरदस्ती से आया, सही बात, मगर अब 12 दिन के बाद अब अंदर में जम गया। ऐसा होता है या नहीं होता? होता है या नहीं होता है? टोपी वाले भैया, होता है या नहीं होता है? हमारे वहाँ भी, कान खोल के सुनिए, हमारे वहाँ भी शायद सदगुरु को उनकी प्रकृति पहचान के पता लगे कि आज भले जबरदस्ती से दे दो, मगर कल जब ये सब शास्त्रों की पढ़ाई करेगा, परमात्मा की भक्ति करेगा, देव गुरु का प्रेम वात्सल्य और अनुग्रह प्राप्त होगा,
बाद में वो स्थिर हो जाएगा। और इसका जन्म कुंडली में ऐसा लिखा है, इनके ललाट में लिखा है, उनका व्यक्तित्व ऐसा है। आज भले उनको जबरदस्ती से दीक्षा दूं, कल वो ही खुद इस पाठ पर बैठ के हजारों लोगों को तारने वाला है। सदगुरु अपनी आंखों से ये सब दिख सकता है। आज जबरदस्ती से भी दीक्षा दिया, वो जिन शासन के लिए, हजारों आत्माओं के कल्याण के लिए फायदा कारक बन सकता है। क्या भाग्यशाली आपका जो लड़का है वो हजारों का तारणहार बने, पूरे समाज में, संघ में, विश्व में अपना नाम रोशन करे। वैसा आप चाहते हो या आपका पूरे व्यक्ति का परिवार को संभाल के अपनी जिंदगी खत्म कर दे, इतना ही आप चाहते हो? मैं बोलूं, हमारे वहां शास्त्रकारों ने लिखा है, शायद आपका लड़का दीक्षा ले भी या न भी ले, पापा की इच्छा वो होनी चाहिए, मेरा लड़का शासन का लड़का हो, खुद की मनोकामना वो होनी चाहिए। चाहे वो उसके नसीब में है या नहीं है, लेगा या नहीं लेगा, वो सब दूसरे नंबर की बात है। आपका बच्चा जब 6 महीना का नहीं, जब उसका जन्म हुआ ना, तब से आपकी भावना वो रहनी चाहिए, मेरा बच्चा भगवान का शासन का सितारा होना चाहिए, वो आत्मा का कल्याण करने वाला होना चाहिए। मैं आपको यह प्रश्न करूं भाग्यशाली, भगवान महावीर प्रभु ने जिन शासन की स्थापना आज से 2500 साल यानी कि 2500 साल पहले किया, ये शासन कब तक टिकने वाला है? 21,000 साल तक टिकने वाला है। उसमें से 2500 पसार हुआ, अब बाकी कितना रहा? 18,500 साल बाकी है। तो ये शासन टिकेगा कैसे? ये शासन टिकेगा कैसे भाग्यशाली? साधु साध्वी जी भगवंतों से शासन में पके हुए विशिष्ट महापुरुष प्रभावन आचार्य भगवंतों से ये भगवान का शासन टिकने वाला है। अच्छा, एक दूसरा प्रश्न करूं, आपकी पीढ़ी कितने सालों तक टिकने वाली? आपकी पीढ़ी, आपकी पीढ़ी कितने सालों तक? कोई गारंटी नहीं है। शायद मान लो टिक भी गई तो उसमें आपका नाम कब तक टिकेगा? शायद पीढ़ी टिक गई, उसमें आपका नाम कब तक टिकने वाला? 4 पीढ़ी तक, 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी तक, ज्यादा 3 पीढ़ी, 100 साल से 3 पीढ़ी से ज्यादा नहीं। आपको कितनी पीढ़ी याद है? आपको खुद को कितनी पीढ़ी याद है? 5 पीढ़ी याद। आपको 5, यहाँ जितने बैठे हैं इतने सभी को 3 पीढ़ी, 3 पीढ़ी से ज्यादा याद नहीं है। और आज का जमाना तो इतना व्यस्तता से भरा हुआ है, इतना संकुचित मनोवृत्ति वाला बना है, 2 पीढ़ी से आगे का नाम याद नहीं है। तो आपका नाम टिकने वाला नहीं, आपकी पीढ़ी भी टिकने वाले नहीं है। उसके लिए आपके बच्चे का भविष्य को बर्बाद करते हो। आपका बच्चा जिन शासन का जवाहर बनेगा न, तो भगवान महावीर की पीढ़ी को आगे चलाएगा और शायद उनका इतिहास लिखाएगा। उस इतिहास में भी आएगा, फलाना चंद जी, ढिकचंद जी का लड़का ने दीक्षा लिया और उसका नाम ये रहा, और उसने इतने साधुओं को पकाए, इतने शासन की प्रभावना की। वो ग्रंथ 100 साल के बाद भी ज्ञान भंडार में से